अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सब्जेक्ट है BCRW, क्लास है बीकॉम पार्ट 2। आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से BCRW में वो कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आइए देखते हैं कि 2021 के हवाले से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गेस्ट पेपर्स BCRW के क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर इन क्वेश्चंस को हम देखें तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है डिफाइन बिजनेस और मार्केट रिपोर्ट, व्हाट आर द कंटेंट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। नंबर 2 है राइट अ बिजनेस रिपोर्ट विद योर रिकमेंडेशन ऑन द प्रोवाइडेड टॉपिक। आपको कोई एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपने एक रिपोर्ट लिखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन कम्युनिकेशन एंड एलेबोरेट द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन लिसनिंग, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए गुड लिसनर, point out barriers in listening। और क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर बिजनेस मैसेजेस, elaborate the process of writing effective business message। तो इन 5 क्वेश्चंस में से अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, ये इन 5 क्वेश्चंस में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपने इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप समझ लीजिए इसमें से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है डिफाइन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन सजेस्टिंग द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 राइट ए कम्प्रिहेंसिव नोट ऑन कलेक्शन लेटर, व्हाट इज द थ्री फोल्ड पर्पज ऑफ राइटिंग कलेक्शन लेटर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन सेल्स लेटर, एक्सप्लेन हाउ द 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स लेटर कैन बी अचीव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है ड्रॉ ए फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ ऑल एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए प्रॉपर बिजनेस लेटर। और क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज 7 C's, गिव ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को देखें तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है कलेक्शन लेटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट ए कम्प्रिहेंसिव नोट ऑन कलेक्शन लेटर, व्हाट इज द थ्री फोल्ड पर्पज ऑफ राइटिंग कलेक्शन लेटर। इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके अलावा ये जो फॉर्मेट है बिजनेस लेटर का, जिसमें नॉन एसेंशियल या एसेंशियल पार्ट्स हैं, ये भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इनमें से कोई एक चीज़ पूछ सकता है, एसेंशियल पार्ट्स या नॉन एसेंशियल पार्ट, कोई भी एक चीज़ या दोनों ही पूछे जा सकते हैं। ये आपने ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको तैयार करना है। इसके अलावा 7 C's भी इम्पॉर्टेंट है, तो इनको आप तैयार कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन ऑरल प्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेन स्टेजेस फॉर प्रिपेयरिंग ऑरल प्रेजेंटेशन, आल्सो मेंशन इट टाइप्स और मेथड्स। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे पास वो है राइट एन एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर इन ए बैंक, गिव योर बायोडाटा इन फुल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्लीकेशन बड़े अच्छे तरीके से आपने तैयार करनी है, तकरीबन 100% ये पेपर में आती है और इसको आपने करना होता है। अगर आप इसी को तैयार कर लें तो बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए इजी हो जाते हैं, तो इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट ए लेटर। अब आपने एक लेटर, कोई भी जो लेटर आपको दिया गया हो, कोई इंक्वायरी लेटर हो, ऑर्डर लेटर हो, कंप्लेंट लेटर हो, एडजस्टमेंट लेटर हो, वो लेटर आपने लिखना है। लेकिन लेटर और एप्लीकेशन में तकरीबन एक चीज़ होती है, तो आप जो भी चीज़ है तैयार करनी है अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। लेटर भी होगा और एप्लीकेशन भी पेपर में आपको मिलेगा। तो लेटर जो हो सकते हैं, लेटर ऑफ कलेक्शन हो सकता है, सेल्स लेटर हो सकता है, लेटर फॉर रिप्लाई ऑफ कंप्लेंट जिसमें अपोलोजाइजिंग होगी। तो ये आपने लेटर्स जो हैं ये भी अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास आता है डिफाइन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है, इसको भी बड़े अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है, देखना है, गौर करना है इसके ऊपर और इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है डिफाइन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग मार्केट टर्म्स। हाँ, ये क्वेश्चन पेपर में लाजमी होता है, मार्केट टर्म्स। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट टर्म्स बताता हूँ। तैयार तो आपने सारी करनी है, लेकिन जो गेस के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आर्बिट्रेज है, अराइवल, बूम, बैंकरप्ट, बियर, बियरिश, ब्लू चिप्स, बुल, डिफ्लेशन, डैमरेज, डंपिंग, एक्सशिप, फ्लैट, ग्लट, हैगलिंग, स्टैग, मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू, कोटेशन, टैरिफ, रिसेशन, रिगिंग,
स्पेकुलेशन, टर्नओवर, टेंडेंसी, लेम डक ऑफ द मार्केट और पावर ऑफ अटॉर्नी। ये कुछ इम्पोर्टेंट मार्केट टर्म्स हैं, इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, इनको देख लीजिएगा और इनको जहन में रखिएगा। इंशाल्लाह इसी में से पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आप दोनों का डिफरेंस बताइए। सपोज हो सकता है एक्टिव लिसनिंग एंड अटेंटिव लिसनिंग, बायोडाटा एंड CV, कवरिंग लेटर एंड रिज्यूम, गेस्चर एंड पोस्चर, मेमोरेंडम एंड ऑफिस ऑर्डर, रिफ्यूज़ल एंड कैंसलेशन लेटर और सेमी ऑफिशियल लेटर एंड एंडोर्समेंट, सोलिसिटेड एंड अनसोलिसिटेड लेटर ऑफ इंक्वायरी और वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है और उम्मीद है कि अगर आप इनको सही तरीके से तैयार कर लें तो ये आपके लिए पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं और आपको अच्छे नंबर पेपर में दिला सकते हैं।